चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों विश्व के सबसे बड़ी धार्मिक मेले महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मेले का नजारा देखने लायक। आस्था के इस महाकुंभ में देश और दुनिया से साधु संत आ रहे हैं। यहाँ आने के कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बाबा है महाकाल गिरी बाबा, जिन्होंने अपने संकल्प को लेकर सुर्खियों में छाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर के 13 किमी लंबी नए चरण का उद्घाटन किया, जो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक। इस चरण के शुरू होने से दिल्ली से मेरठ का सफर महज 40 मिनट का हो जाएगा। कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक ट्रेन में सफर भी किया और स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की। किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल की बिगड़ती सेहत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और जगजीत सिंह डलीवाल के अनशन को लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे। भारतीय उद्योग परिषद CII ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 से 2026 के आगामी वार्षिक बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपायों की घोषणा की जा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा वाराणसी का आयोजन किया जाएगा और एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई 2 परियोजनाओं को दिल्ली के बुनियादी ढांचे के लिए मील का पत्थर बताया और दावा किया है कि ये केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी हवा की स्थिति में सुधार देखा गया, जिसके बाद अब दिल्ली NCR से ग्रैप 3 को हटा दिया गया है। ग्रैप 3 के हटाने से वाहन चालकों को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश जनजातीय संरक्षण के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहा। मुख्यमंत्री ने जनजातीय युवा संवाद कार्यक्रम 2025 के तहत अपने सरकारी आवास पर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के युवाओं से संवाद किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सुनील कुमार मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रकाश डाला। उन्होंने लालू प्रसाद और अन्य प्रमुख घोटालेबाजों को न्याय के कटघरे में लाने का श्रेय मोदी को दिया, खास तौर पर चारा घोटाले में। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राजनीतिक दलों का स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के एजेंडों को जनता तक पहुंचाने में जुटे, साथ ही घोषणाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने खुद पर किए गए मोदी के हमलों को मुड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के लोगों को गालियां दी है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह उनके और उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हुए अत्याचारों को दिल पर ले लेते तो आज दिल्ली में यह 3 उद्घाटन न होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वासियों से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। दिल्ली और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप बीजेपी को एक अवसर प्रदान करें। यह बीजेपी ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है।
पंजाबी के खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत में उमड़े किसानों के सैलाब ने किसान आंदोलन के इतिहास में एक नई तारीख लिखी है। 40 दिन से अन्न का एक दाना न ग्रहण करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के एक आह्वान पर मानो पूरा पंजाब उमड़ आया। बिहार में सियासी हलचलें तेज हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पाला बदलने की खबरों के बीच खुद सीएम ने बीते दिन बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने इस अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह 2 बार यह गलती कर चुके हैं, दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए के साथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली सरकार पर किए गए हमलों के बाद आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान दिल्ली सरकार की आलोचना की थी, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं किया होता तो ये प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए उनका मुद्दा न बनाकर आप ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रखा। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ की है। आप मुखिया ने कहा कि उनके कामकाजी की सराहना करते हुए कहा कि वह उन्हें अच्छे लगते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में संसद में गाली देने से लेकर चुनाव क्षेत्र में रुपए बांटने वाले शामिल है। यह बताता है कि बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी आस्था है। जो व्यक्ति संसद में गाली देता है, बीजेपी ने उसे प्रत्याशी बनाया। जो व्यक्ति खुलेआम 1100 रुपए वोट लेने के लिए रिश्वत बांटता है, उसे बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक नई और शानदार योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन देता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान रखा गया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्य के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले इसी बार विधानसभा में पेश होने वाला बिहार का बजट बेहद खास हो सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए, ऐसे में नेताओं और मंत्रियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप संयोजक ने दिल्ली को लूटने का काम किया। दिल्ली की जनता केजरीवाल से मुक्ति पाना चाहती है। दिल्ली में रहने वाले हिमाचली लोग भी भाजपा को ही जिताएंगे। पंजाब में लगातार ठंडी का असर बढ़ते ही जा रहा है। कोहरे और ठंड के चलते चंडीगढ़ के स्कूलों में 11 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इस दौरान कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। ठंडी से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने लगातार कई अलर्ट जारी किए हैं, जिसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनकी इस टिप्पणी की आलोचना की है। बीएसएफ केंद्र सरकार के एजेंडे के तहत बांग्लादेश से घुसपैठ की इजाजत दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी सुरक्षा बलों का अपमान है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के आसार एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं और कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक लेख लिखा था।
बिहार में बीपीएससी छात्रों को प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठे हैं। गांधी मैदान में उनकी भूख हड़ताल का यह चौथा दिन था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। ओयो ने अपनी चेक इन दिनों में बदलाव किए। मेरठ में अपने पार्टनर होटलों के लिए सबसे पहले ओयो ने बदलाव की राजनीतिक लागू किए। नए नियमों के तहत अविवाहित जोड़ों को ओयो होटलों में एंट्री नहीं मिल पाएगी।